गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्यूल पंप फीड सिस्टम का स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने जब फ्यूल फीड सिस्टम की स्टडी की थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था ग्रेविटी फीड सिस्टम। ग्रेविटी फीड सिस्टम का हमने पूरी इस प्रीवियस लेक्चर वीडियोज़ में आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। फिर हमने सेकंड टाइप का जो देखा था वो था फ्यूल पंप फीड सिस्टम। फ्यूल पंप फीड सिस्टम क्या है? जब तुम कार्बोरेटर को फ्यूल टैंक से फ्यूल की सप्लाई थ्रू द पंप करते हो तो उसको हम फ्यूल पंप फीड सिस्टम कहते हैं। फ्यूल पंप फीड सिस्टम दो टाइप का होता है, एक मैकेनिकल ऑपरेटेड फ्यूल पंप सिस्टम होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मैकेनिकल फ्यूल पंप। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये टोटली मैकेनिकल ऑपरेटेड फ्यूल पंप के लिए है। तो हम पहले मैकेनिकल ऑपरेटेड फ्यूल पंप का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देखते हैं, ये आपका इनलेट है। ठीक है, इनलेट फ्रॉम द टैंक। इसका वन कनेक्शन जो होता है टैंक से कलेक्टेड होता है। ठीक है, टैंक से होते हुए ये इनलेट में एंटर करता है और ये फ्यूल जो होता है इस पूरे पोर्शन में भरा रहता है। ये स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर फ्यूल को छानने का काम करता है। अगर उसमें कुछ डस्ट या पार्टिकल्स हैं तो उसको छानने का काम करता है। फिर वो इंटर करता है इस वाले चैम्बर में। ठीक है, ये हमारा सक्शन वाल्व है। सक्शन वाल्व में ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग की वजह से ये सक्शन वाल्व क्लोज रहता है। जब ये पंप ऑपरेट करता है तब सक्शन वाल्व अप डाउन होता है। ये आपका प्रेशर वाल्व है। सक्शन वाल्व से फ्यूल जो है फ्यूल पंप चैम्बर में स्टोर होता है। पंप चैम्बर से फिर ये आउट प्रेशर वाल्व के थ्रू इस वाले चैम्बर में स्टोर होता है और ये फिर कार्बोरेटर को चले जाता है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम आपके पंपिंग एक्शन के काम करता है। ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये लीवर है, पुल रॉड है। पुल रॉड पे स्प्रिंग लगा होता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर आता है तब स्प्रिंग कंप्रेस होता है और डायफ्राम को ऊपर की ओर धक्का देता है। ठीक है, ये आपका ये एक पिवोट है और ये रॉकर आर्म है। ये रॉकर आर्म आपका इसेंट्रिक कैमशाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। ये इसेंट्रिक वजह होने की वजह से ये आपका रॉकर आर्म इस तरह से मोशन करता है। जब ये इस तरह का मोशन करता है तो पुल रॉड अप डाउन मोशन होता है। ठीक है, ये प्राइमिंग के लिए एक हैंड दिया हुआ है। कभी कभी क्या कहते हैं ये इसकी प्राइमिंग की जब आवश्यकता होती है तब ये प्राइमिंग इसके थ्रू किया जाता है। ये पिवोट है रॉकर आर्म के लिए, ये कैम शाफ्ट है। तो आप ये पूरा कंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखते हैं इसका वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि ये मैकेनिकल फ्यूल पंप जो होता है इसेंट्रिक कैमशाफ्ट की वजह से ऑपरेट होता है। इसेंट्रिक कैमशाफ्ट जो होता है गोल गोल घूमते रहता है, जिससे क्या होता है ये रॉकर आर्म पुल रॉड के माध्यम से डायफ्राम को रिसिप्रोकेट करता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर ट्रैवल करता है तो ये पंप चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट होता है या फिर लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये दोनों वाल्व नीचे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अगर वाल्व नीचे आएगा तो ये क्या होगा, क्लोज करेगा। लेकिन ये वाल्व तुम्हारा सक्शन वाल्व अगर नीचे आता है तो इस चैम्बर से पेट्रोल फ्लो करके पंप वाले चैम्बर में आके स्टोर हो जाता है। स्प्रिंग और इसेंट्रिक मोशन की वजह से जब पुल रॉड डायफ्राम को ऊपर की धक्का देता है, नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, फिर नॉर्मल है ऊपर की ओर धक्का देगा। ऊपर की ओर धक्का देने से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने से सक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है और डिलीवरी वाल्व, जिसको प्रेशर वाल्व भी कहते हैं, प्रेशर वाल्व ओपन हो जाता है और फ्यूल पंप यहाँ फ्यूल जो होता है प्रेशर चैम्बर से ये इस वाले चैम्बर में आके स्टोर होने लगता है और ये कार्बोरेटर वाले ये पाइपलाइन के थ्रू कार्बोरेटर की ओर डिलीवर होता है। ये एक्शन कंटिन्यूस चलते रहता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा क्या क्या करना चाहिए, हमारा फ्लोट चैम्बर फुल ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जब फ्लोट वॉल्व फुल होने लगता है तो ये फ्लोट ऊपर की ओर जाने लगता है, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। जैसे जैसे पेट्रोल इसमें भरते जाता है फ्लोट ऊपर की ओर मूव होता है और ये जो वॉल्व है फ्लोट वॉल्व, ये फुल जो तुम्हारे क्या कहते हैं पंप से होकर आने वाली फ्यूल की लाइन को क्लोज कर देता है। जैसे ये फ्यूल लाइन को क्लोज करता है पेट्रोल की सप्लाई बंद हो जाती है। पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से क्या होता है कि फ्यूल पंप से फ्यूल फ्लोट चैम्बर वाली जो पाइपलाइन में है उसमें प्रेशर क्रिएट होने लगता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, फ्यूल की सप्लाई होनी चाहिए।
फ्यूल पाइपलाइन में भरते जाएगा और वो क्या करेगा, फ्लोट को नीचे की ओर धक्का मारने की कोशिश करेगा ताकि वो एंटर कर सके। लेकिन फ्लोट चैम्बर में ऑलरेडी इतना पेट्रोल भरा हुआ है कि वो वॉल्व क्लोज कर दिया है, पाइपलाइन को क्लोज कर दिया है, जिससे क्या होता है कि यहाँ प्रेशर क्रिएट होने लगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा जो प्रेशर वॉल्व है, प्रेशर वॉल्व ओपन ही नहीं होगा। प्रेशर वॉल्व ओपन नहीं होने होगा तो प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप होने लगेगा, जिससे कि रॉकर आर्म अप डाउन नहीं हो पाएगा। रॉकर आर्म के कारण ये डायफ्राम अप डाउन नहीं होगा और ये फ्यूल पंप ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, बंद नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, फ्यूल की सप्लाई बंद कर देगा। और तब तक फ्यूल की सप्लाई नहीं करेगा जब तक कि फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का लेवल कम नहीं होता। जैसे फ्यूल का लेवल कम होगा, वॉल्व नीचे की ओर मोशन करेगा और फ्यूल का फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड द फ्लोट चैम्बर। तो इस तरह से ये कार्य करता है। इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये थी इसकी कार्यविधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कुछ विशेष पॉइंट पे। पहला विशेष पॉइंट ये है कि फ्यूल पंप को, ये जो फ्यूल पंप है इसको इंजन से थोड़ी दूर इंस्टॉल किया जाता है। कारण क्या है, अगर इंजन के पास हम इंस्टॉल करेंगे तो इंजन की हीट की वजह से इसमें प्रेशर बिल्डअप होगा। ठीक है, प्रेशर बिल्डअप होगा। ठीक है, जिससे क्या है, वेपर लॉक होने का चांसेस होता है। ठीक है, इसके अलावा इस फ्यूल पंप को फ्यूल टैंक से लोअर लेवल पे इंस्टॉल किया जाता है, उससे थोड़े लेवल। कारण ये है कि फ्यूल टैंक से ऑटोमेटिकली फ्यूल जो है आपके पंप में सप्लाई होगा, जिससे क्या कहते हैं, इसको सक्शन के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, सक्शन करने का प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये मैकेनिकली ऑपरेटेड है, मतलब इंजन जब चालू होगा तब इसे कैमशाफ्ट रोटेट करेगा तो पंप सप्लाई होगा। अगर बाय द वे फ्लोट चैम्बर खाली है, आप इंजन को चालू करते हो, फ्लोट चैम्बर खाली है तो इंजन तो स्टार्ट नहीं होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो पंप भी काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि इस हाथ के हैंड प्राइमिंग लीवर से मैकेनिकल पंप को ऑपरेट किया जाता है, इससे पुश रॉड की अप डाउन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूल टैंक का जो फ्यूल यहाँ भरा हुआ है, इस चैम्बर भरा, वो तुम्हारे पंप चैम्बर से होते हुए फ्लोट की ओर मूव करता है। फ्लोट जैसे ही भरता है उसके बाद इंजन स्टार्ट होती है, इंजन स्टार्ट होने के बाद फिर ये ऑटोमेटिक फिर कार्य करने लग जाता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा मैकेनिकल फ्यूल पंप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप।